विश्व की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर्स आप सभी का एम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नए युग का नया ट्रैक्टर खरीदने पर हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे सामने वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इसके निवारण हेतु भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसके तहत सभी ट्रैक्टर उत्पादकों को 50 से ज्यादा एचपी ट्रैक्टर इंजन के एमिशन नॉर्म्स को ट्रेम 4 प्रणाली के अनुसार ही बनाना होगा। हम इस नियमावली का स्वागत करते हैं और इन एमिशन नॉर्म्स को प्राप्त करने के लिए CRDE टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। CRDE या ट्रेम 4 नियमावली का इस्तेमाल ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए भले ही नया हो, मगर हम इसे कार इंडस्ट्रीज में 20 साल से भी ज्यादा समय से सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी का CRDE टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी देने वाले वीडियो में स्वागत है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपनी 2 श्रेणी अर्जुन और नोवो पर CRDE टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं CRDE टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले इंजन्स के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। 55 HP, 60 HP, 65 HP और 73.7 HP। आइए एक नजर अलग अलग वेरिएंट्स पर डालते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस वीडियो में हम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में विशेष जानकारी देंगे। यह कैन आधारित आकर्षक क्लस्टर है। इसके डैशबोर्ड पर प्लाउ लैंप स्विच, मोड स्विच और ट्रिप आवर रीसेट स्विच दिए गए हैं। प्लाउ लैंप स्विच ये एक 2 तरफा रोटरी स्विच है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बाईं ओर स्थित है। इसके इस्तेमाल से आप प्लाउ लैंप को संचालित कर सकते हैं। RPM मीटर। इस मीटर की सुई इंजन की गति को RPM में दर्शाती है। RPM वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट को 100 द्वारा गुणा करें। उदाहरण, यदि रीडिंग 15 दिखाता है तो वास्तविक इंजन RPM वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1500 RPM होगा। आवर मीटर। ये मीटर इंजन के चलने को घंटों में रिकॉर्ड करता है, जिससे सर्विस मेंटेनेंस में मदद मिलती है। ट्रिप आवर मीटर। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्रिप आवर काउंटर है जो RPM मीटर के नीचे स्थित है। जब इंजन चल रहा हो तब यह क्रैंक स्पीड सेंसर के सिग्नल द्वारा संचालित होता है। ट्रिप आवर काउंटर विशेष ट्रिप के रनिंग आवर दर्शाता है। रन आवर की गणना वास्तविक समय में की जाती है, अर्थात 60 मिनट ट्रैक्टर चलाने की गणना केवल 1 घंटे के रूप में की जाती है। ट्रिप आवर रीसेट स्विच। ये क्लस्टर बेजल पर स्थित है और इसका उपयोग जब आवश्यक हो तब ट्रिप आवर मीटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। स्विच को लगातार 5 सेकंड के लिए दबाकर ट्रिप आवर रीसेट किया जाता है। फ्यूल लेवल बार ग्राफ। इस क्लस्टर में डीजल बार ग्राफ दिखाए गए रूप में लेफ्ट हैंड साइड में है। डीजल टैंक में कितना डीजल है यह दिखाने का काम डीजल बार ग्राफ करता है। बार ग्राफ कुल 6 भागों में विभाजित है। सबसे नीचे वाला ग्राफ दिखाता है कि टैंक में डीजल की मात्रा कम है और ट्रैक्टर को बिना किसी रुकावट चलाने के लिए टैंक में डीजल भरने की तुरंत आवश्यकता है। टैंक में डीजल की मात्रा 10 से 14 लीटर होने पर यह बार ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। टैंक में डीजल की मात्रा 10 लीटर तक होने पर क्लस्टर पर डीजल डिस्पेंसर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। इस इंडिकेशन के आने पर
कृपया तुरंत डीजल भरवाएं। डीजल की टंकी में हमेशा 10 लीटर से ज्यादा डीजल हो, इसका ध्यान रखें। ऐसा करने से डीजल प्रणाली में एयर या हवा पकड़ने की शिकायत नहीं आएगी। कूलेंट टेम्परेचर या तापमान बार ग्राफ, ये बार ग्राफ क्लस्टर के राइट हैंड साइड यानी दाहिनी ओर है। यह बार ग्राफ 6 अलग अलग भागों में विभाजित है। पहले 4 ग्राफ तक तापमान का होना बिल्कुल सुरक्षित है, मगर इंजन का तापमान अगर 110 डिग्री से ऊपर जाता है तो 5वां बार ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। यह खतरे की निशानी है। अगर कूलेंट का तापमान 120 डिग्री से ऊपर है तो 6वां बार कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। इस अवस्था में इंजन खतरे में है। कृपया इंजन आरपीएम को कम करें। 2 मिनट तक इंतजार करें। इंजन को बंद कर दें और थ्रश गार्ड या रेडिएटर को साफ करें। यह भी देख लें कि कहीं रेडिएटर कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा। सभी प्रयासों के बाद भी अगर इंजन का तापमान कम नहीं होता है तो कृपया तुरंत महिंद्रा डीलरशिप पर संपर्क करें। ट्रांसमिशन न्यूट्रल इंडिकेटर, ये एक हरे रंग की एलईडी है और जब ट्रैक्टर किसी स्पीड गियर में नहीं लगा होता है तो ये न्यूट्रल पोजीशन में ग्लो होती है। 4 व्हील ड्राइव इंडिकेटर, ये एक हरे रंग की एलईडी है और 4 व्हील ड्राइव एंगेज होने पर चमकती है। यह एलईडी केवल 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर वर्जन में ग्लो होगी। एयर फिल्टर क्लॉग इंडिकेटर, ये एक एम्बर एलईडी है और ये तब ग्लो होती है जब एयर फिल्टर चोक हो जाए। ये ग्राहक को एक संकेत देती है कि एयर फिल्टर उचित कामकाज के लिए साफ करने की जरूरत है। हाई बीम इंडिकेटर, ये एक नीली एलईडी है और हेडलैम्प हाई बीम में संचालित होने पर ग्लो होती है। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर, ये लाल एलईडी है। कूलेंट का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर यह लगातार जलती है। उस समय टेम्परेचर गेज का संकेतक लाल क्षेत्र में होगा। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर के जलने के बावजूद लगातार इंजन को काम में लाने से इंजन सीज हो सकता है। लो इंजन ऑयल प्रेशर, इग्निशन की को ऑन करने के बाद और इंजन स्टार्ट होने से पहले यह इंडिकेशन ऑन होगा और इंजन स्टार्ट होते ही यह ऑफ हो जाएगा। यदि यह ऑफ ना हो तो इंजन ऑयल लेवल जांच लें। यदि ऑयल लेवल कम हो तो इंजन ऑयल टॉप अप करें। यदि फिर भी लाइट ऑफ ना हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में इस प्रणाली की जांच करें। बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर, इग्निशन की ऑन करने के बाद और इंजन स्टार्ट होने से पहले यह इंडिकेशन ऑन होगा और इंजन स्टार्ट होते ही यह ऑफ हो जाएगा। यदि यह लाइट ऑफ ना हो तो देखिए कि फैन या ऑल्टरनेटर बेल्ट ढीली या टूटी तो नहीं है। अगर बेल्ट ठीक हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में सिस्टम की जांच करें। पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर, पार्किंग ब्रेक लगाने पर यह लाइट जल उठेगी। ट्रैक्टर चलाते समय यह हमेशा ध्यान रखें कि पार्किंग ब्रेक ना लगी हो। सर्विस ड्यू इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, इग्निशन की ऑन होने पर यह एलईडी 3 मिनट के लिए 60 राउंड प्रति मिनट ब्लिंक होती है। यह फंक्शन पहले 100 घंटे के लिए सेट किया गया है और उसके बाद इंजन के चलने के हर 400 घंटे के बाद सेट किया गया है। इस प्रकार ऑपरेटर को जनरल सर्विस ड्यू इंडिकेट की जाती है। टर्न इंडिकेटर्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये हरे रंग की एलईडी हैं।
LH और RH टर्न इंडिकेटर्स मोड की दिशा को इंडिकेट करने के लिए दिए गए हैं। वाटर इन फ्यूल फिल्टर इंडिकेटर। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर वाटर इन फ्यूल इंडिकेशन आता है तो डीजल फिल्टर से पानी निकाल देना चाहिए। पानी निकालने के लिए फ्यूल फिल्टर पर लगे वाटर इन फ्यूल सेंसर कनेक्टर को निकालें। कनेक्टर को निकालने के लिए पहले कनेक्टर क्लैंप को बाहर की तरफ खींचें और फिर कनेक्टर को नीचे की ओर खींचकर निकाल दें। वाटर ड्रेन नट को सावधानी से टाइट करें। सेंसर कनेक्टर को लगा दें। कनेक्टर को लगाने के लिए पहले कनेक्टर क्लैंप को बाहर की तरफ खींचें और फिर कनेक्टर को ऊपर की ओर धकेलकर कनेक्टर क्लैंप को अंदर की तरफ दबाकर लॉक कर दें। प्राइमरी फ्यूल फिल्टर से पानी निकालें। पानी निकल जाने पर ड्रेन नट को फिर से कस दें। क्लच ओवरराइड इंडिकेटर। 10 सेकंड से अधिक जब क्लच पेडल को दबाया जाता है तब यह इंडिकेटर क्लस्टर पर लगातार ब्लिंक होता है। यह दर्शाता है कि चालक द्वारा क्लच को ओवरराइड किया जा रहा है। इंडिकेटर तभी काम करता है जब गियर शिफ्टर एंगेज कंडीशन में हो और इंजन चालू हो। हाइड्रोलिक असिस्टेड ब्रेक इंडिकेटर। भविष्य में उपयोग के लिए प्रावधान। जब भी HAB यानी हाइड्रोलिक असिस्टेड ब्रेक एंगेज होने पर यह ग्लो होगा। इनटेक मैनिफोल्ड हीटर इंडिकेटर नॉट एक्टिवेटेड। भविष्य में उपयोग के लिए प्रावधान। हर इग्निशन ऑन होने के बाद ये टेल टेल साइन तुरंत चालू हो जाएगी जो ट्रैक्टर में मैनिफोल्ड हीटर की स्थिति इंडिकेट करती है। मैनिफोल्ड हीटर कोल्ड क्रैंकिंग कंडीशन के लिए आवश्यक होता है। इस टेल टेल साइन के बंद होने के बाद ही इंजन को क्रैंक किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्विक लिफ्ट EQL। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्विक लिफ्ट एक्टिवेट होता है तब यह इंडिकेटर ऑन हो जाता है। यह फीचर सिर्फ सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए ही है। ट्रेलर टर्न इंडिकेटर। भविष्य में उपयोग के लिए प्रावधान। ट्रेलर टर्न इंडिकेटर ऑन होने पर यह इंडिकेटर ऑन हो जाता है। PTO और EPTO रिक्वायर स्पीड इंडिकेटर। नियमित PTO और EPTO के लिए यह सिंबल दिया गया है। PTO आउटपुट शाफ्ट पर 540 RPM प्राप्त करने के लिए आवश्यक इंजन की गति नियमित PTO के लिए लगातार डिस्प्ले की जाएगी। EPTO मॉडल के मामले में इकोनॉमी PTO स्पीड प्राप्त करने के लिए आवश्यक इंजन की गति वैकल्पिक आधार पर सेम लाइन में डिस्प्ले होगी, जैसे 10 सेकंड के लिए PTO स्पीड और 10 सेकंड के लिए EPTO स्पीड। रिवर्स PTO के मामले में क्लस्टर पर यह इंडिकेशन नहीं आएगा। व्हीकल स्पीड। यह फीचर व्हीकल स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में डिस्प्ले करता है। यह सिर्फ नोवो मॉडल्स पर ही संचालित है। ट्रैक्टर के रियर टायर के साइज अनुसार यह स्पीड दर्शाता है। फ्रंट PTO एंगेज इंडिकेटर। फ्रंट PTO एंगेज करने पर यह इंडिकेटर ऑन हो जाता है। यह फीचर सिर्फ सिलेक्टेड वेरिएंट्स पर ही कार्यरत है। रियर PTO एंगेज इंडिकेटर। रियर PTO एंगेज करने पर यह इंडिकेटर ऑन हो जाता है। PTO के साथ एंगेज स्थिति में ट्रैक्टर कितने घंटे चल रहा है इसकी जानकारी देने के लिए है। M-Boost टेक्नोलॉजी। मोड स्विच। सिर्फ महिंद्रा ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर के इस्तेमाल में 3 अलग मोड्स को प्रदान करते हैं। मल्टी मोड स्विच एक आकर्षक फीचर है जिसकी सहायता से आप हर गियर में ट्रैक्टर को आवश्यकता अनुसार अलग अलग 3 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी मोड स्विच आपको
डीजल सेवर मोड, नॉर्मल मोड और पावर मोड के 3 विकल्प प्रदान करता है। ट्रैक्टर की इग्निशन के ऑन करने के बाद ट्रैक्टर हमेशा नॉर्मल मोड में ही शुरू होगा। पावर मोड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना चाहिए जब ट्रैक्टर से आप अतिरिक्त पावर चाहते हों, जैसे कि चढ़ान पर गन्ने से भरी ट्रॉली खींचनी हो या प्लोइंग एप्लीकेशन के दौरान अगर कठिन जमीन लग जाए। याद रहे, बूस्ट मोड के लगातार इस्तेमाल से डीजल की खपत बढ़ सकती है। नॉर्मल मोड सभी प्रकार के सामान्य एप्लीकेशंस के दौरान नॉर्मल मोड का चयन उचित है। डीजल सेवर मोड, इस मोड के इस्तेमाल से आप लाइट एप्लीकेशंस जैसे खाली ट्रॉली को खींचना, ट्रैक्टर को इंप्लीमेंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना, ऐसे काम में जहां कम पावर की जरूरत है वहां पर कर सकते हैं। डीजल की खपत को कम करने के लिए डीजल सेवर मोड बहुत उपयोगी है। सही गियर और सही मोड के चलन से आप ट्रैक्टर की उत्पादकता तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में डीजल का खर्चा भी बचा सकते हैं। चेक इंजन इंडिकेटर, इग्निशन स्विच को ऑन करते ही यह इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। यदि सेंसर, एक्चुएटर्स और रिलेटेड वायरिंग संबंधित कोई खराबी नहीं हो तो यह इंडिकेटर इंजन के शुरू होते ही ऑफ हो जाएगा। एमिशन के अलावा अन्य खराबी जैसे कि सेंसर फेलियर होने पर यह इंडिकेटर लगातार ग्लो होगा। ऐसी स्थिति में समस्या को अधिकृत महिंद्रा डीलर द्वारा ही ठीक करवाएं। मैल फंक्शन इंडिकेटर लैंप या MIL इंडिकेटर, MIL इंडिकेशन का कंटिन्यूअसली ब्लिंक करना या इंडिकेशन का आना ट्रेम 4 सिस्टम में EGR से संबंधित किसी शिकायत को दर्शाता है। MIL इंडिकेशन आने के बाद कृपया महिंद्रा डीलरशिप से कांटेक्ट करें और समस्या का निवारण करवाएं। अगर आप MIL इंडिकेशन आने के बाद 36 घंटे तक समस्या का निवारण नहीं करवाते हैं तो इंजन टॉर्क में 30% की कमी आ जाएगी और 100 घंटों के पश्चात 50% टॉर्क कम हो जाएगा। 100 घंटे के बाद इंजन RPM 1200 पर सीमित हो जाएगा। अतः समय रहते ही इसका निवारण करवाना जरूरी है। समस्या निवारण के बाद इंजन पूर्ववत हो जाएगा। क्लस्टर पर चेक लैंप या MIL इंडिकेशन आने पर क्या करें? ये दोनों ही इंडिकेशन इंजन या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई खराबी होने की सूचना देते हैं। इस पूर्व सूचना की वजह से इंजन में कोई भी बड़ी खराबी होने से पहले ही उसको रोका जा सकता है। अतः चेक लैंप या MIL इंडिकेशन आते ही कृपया महिंद्रा डीलरशिप से तुरंत संपर्क करें। महिंद्रा डीलरशिप के सभी टेक्नीशियंस ट्रेन्ड हैं। उनके पास आवश्यक डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनकी सहायता से किसी भी समस्या का निवारण बहुत आसान है। बेल क्रैंक पोजीशन, बेल क्रैंक पर टॉप लिंक लगाने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपको हाई सेंसिटिविटी के साथ सॉफ्ट सॉइल में काम करना है तो टॉप लिंक को नीचे वाले होल में लगाएं। जैसे कि लेवलर का इस्तेमाल सॉफ्ट सॉइल में किया जाता है। अगर आपको लो सेंसिटिविटी के साथ हार्ड सॉइल में काम करना है तो टॉप लिंक को ऊपर वाले होल में लगाएं, जैसे कि प्लाव के साथ काली कठोर जमीन में। किस उपकरण को कितने इंजन RPM पर और कौन से गियर के साथ चलाना चाहिए, इसका विवरण ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया है। इसका अनुसरण करने से आप ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रैक्टर की उत्पादक क्षमता बढ़ा सकते हैं।
एयर ब्लीडिंग डिटेल्स। अगर फ्यूल सिस्टम में एयर जमा हो जाती है तो एयर को किस तरह निकालें? मेन फिल्टर पर लगे ब्लीड स्क्रू को खोलें और हैंड प्राइमर की सहायता से प्राइमिंग करें। जब तक सिस्टम से पूरी एयर निकल ना जाए, प्राइमिंग करते रहें। एयर निकाले जाने के बाद ब्लीड स्क्रू को फिर से टाइट कर दें। सावधान, ट्रेम 4 सिस्टम में डीजल प्रेशर हाई होता है, इसलिए हाई प्रेशर लाइन से डीजल निकालने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। जंप स्टार्ट। कई बार काम करते वक्त अगर ट्रैक्टर की बैटरी पावर कम है तो किसी दूसरी बैटरी से उसे जंप स्टार्ट करने की प्रैक्टिस है, मगर सीआरडी या ट्रेम 4 टेक्नोलॉजी के साथ जंप स्टार्टिंग वर्जित है। अगर आपके ट्रैक्टर की बैटरी डाउन है तो क्या करें? ट्रैक्टर से ड्रेन्ड बैटरी निकाल दें और नई या चार्ज्ड बैटरी की सहायता से इंजन को क्रैंक करें। याद रहे, जंप स्टार्टिंग के गलत इस्तेमाल से ईसीयू को नुकसान हो सकता है। अतिरिक्त पावर सॉकेट्स का इस्तेमाल। ट्रेम 4 टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक्टर की वायरिंग में किसी भी तरह की छेड़खानी वर्जित है। ऐसा करना सेंसर्स और ईसीयू को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अर्जुन और नोवो दोनों ट्रैक्टर्स के साथ पावर आउटपुट के लिए अतिरिक्त पावर सॉकेट्स दिए गए हैं। नोवो ट्रैक्टर पर लेफ्ट हैंड फेंडर पर पावर सॉकेट का प्रावधान है और अर्जुन ट्रैक्टर पर ड्राइवर सीट के नीचे अतिरिक्त सॉकेट दिए गए हैं। कृपया इन ही सॉकेट्स का इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर धोते वक्त क्या ध्यान में रखें? स्टार्टर स्विच को ऑफ करें और इग्निशन चाबी को बाहर निकाल लें। इग्निशन चाबी को निकालने के बाद 1 मिनट तक रुकें। ट्रैक्टर धोने से पहले सभी सेंसर्स, कनेक्टर्स और वायरिंग की जांच कर लें। उसके बाद ट्रैक्टर को सामान्य तरीके से धोएं। इंजन कंपार्टमेंट में प्रेशर के साथ पानी ना मारें। ईसीयू, कनेक्टर्स या सेंसर्स पर प्रेशर के साथ पानी ना मारें। फ्यूज केयर। किसी फ्यूज के खराब होने के बाद उसे तुरंत नए फ्यूज से बदल दें। कभी भी पुराने फ्यूज को रिपेयर करके उसका इस्तेमाल न करें या कोई दूसरे स्पेसिफिकेशन का फ्यूज न डालें। ट्रैक्टर या इंप्लीमेंट के साथ वेल्डिंग केयर। जब ट्रैक्टर पर इंप्लीमेंट लगा हो तो किसी भी प्रकार की वेल्डिंग करते वक्त अतिरिक्त ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। वेल्डिंग करते वक्त कोई भी गलती ईसीयू, सेंसर्स या वायरिंग को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। अतः वेल्डिंग से पूर्व इन सभी बातों का ध्यान रखें। बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल को निकालें। ईसीयू ग्राउंड के दोनों कनेक्शंस को निकालें। कनेक्टर्स को मास्किंग टेप से मास्क कर दें ताकि कोई भी टर्मिनल ट्रैक्टर की बॉडी के साथ शॉर्ट न हो। बैटरी को निकालकर किसी लकड़ी के तख्त पर रख दें। अगर आप ट्रैक्टर पर लगे एक्सेसरीज जैसे कि कैनपी, बम्पर या ट्रॉली ब्रैकेट पर वेल्डिंग करना चाहते हैं तो कृपया इन एक्सेसरीज को निकाल लें और फिर उस पर वेल्डिंग करें। अगर आप ट्रैक्टर के साथ जुड़े किसी इंप्लीमेंट पर वेल्डिंग करना चाहते हैं तो कृपया उस इंप्लीमेंट को निकाल दें और फिर उस पर वेल्डिंग करें। ट्रैक्टर के साथ लोडर, डोजर या हार्वेस्टर जैसे उपकरण जोड़ते वक्त अनिवार्य ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। डीजल स्टोरेज और डीजल भरते वक्त क्या ध्यान रखें? सीआरडी सिस्टम डीजल में किसी भी प्रकार की धूल, मिट्टी या पानी के लिए बहुत सेंसिटिव होती है।
अतः डीजल के स्टोरेज और डीजल भरते वक्त सावधानी रखना अनिवार्य होता है। डीजल हमेशा साफ सुथरे कंटेनर में ही रखें। केमिकल या पेस्टिसाइड्स वाले कंटेनर का इस्तेमाल कतई न करें। डीजल डालते वक्त हमेशा डीजल टैंक में लगे स्ट्रेनर का इस्तेमाल करें। फील्ड में अगर किसी भी वजह से डीजल लाइन के किसी कनेक्टर को या इंजेक्टर कनेक्टर को खोलने की जरूरत पड़े तो उसे फिर से लगाने से पूर्व अच्छी तरह से साफ करके ही लगाना चाहिए। नोवो और अर्जुन सीरीज में सर्विस इंटरवल्स इस प्रकार हैं। पहली सर्विस 100 घंटे, उसके बाद हर सर्विस 400 घंटे पर। नोवो एंड अर्जुन ट्रेम 4 ट्रैक्टर्स 6 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमेंट्स एंड ECU की वारंटी 2 साल या 2000 घंटे है। कृपया ऑपरेटर्स मैन्युअल्स में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें या महिंद्रा डीलरशिप के साथ संपर्क करें। इस वीडियो में हमने आपको CRD टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी जानकारी देने का प्रयास किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के M-बूस्ट ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन में प्रगति करेंगे। महिंद्रा ट्रैक्टर्स परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है।